नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। अब देखिए, बिहार में जैसे जैसे मतदान की तिथि सामने आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार पलटवार भी तेज हो गया है। अब चाहे तेजस्वी की बात कीजिए, राहुल गांधी की बात कीजिए, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सभी के बीच में वार पलटवार तेज हो गया है। कोई बयानबाजी करता है तो कोई पीछे नहीं हटता है। अब तेजस्वी यादव लगातार वक्फ कानून को खत्म करके कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने एक और बयान दे दिया जिसकी वजह से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब चिराग ने यह बोल दिया है कि 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान एनडीए को 92 सीटें मिली थी, किसी को बहुमत नहीं मिला था। तो चिराग पासवान ने यह कह दिया कि हमारे पिताजी यानी कि हमारे नेता रामविलास चाहते थे कि बिहार को एक मुस्लिम समुदाय से मुख्यमंत्री मिले, लेकिन इस बार राजद किसी भी तरीके से या महागठबंधन नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम उनको मुख्यमंत्री मिले। लेकिन बार बार मुस्लिमों को साधने के लिए ये जो तमाम पार्टियां प्रयास कर रही हैं, इसके मायने क्या है? तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है चिराग पासवान के बयान पर और साफ तौर पर कह दिया कि इन्हें सत्ता का लालच है और इसीलिए बार बार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को साध सकें। हालांकि देखिए, महागठबंधन तो एमवाई फॉर्मूले पर चलता है, रणनीति भी इसी प्रकार से बनाई गई है, लेकिन चिराग पासवान के बयान से अब डर है महागठबंधन में कि कहीं मुस्लिम वोट अगर यहां से फिसला तो उनको वोट मिल जाएगा और उनको जीत मिल जाएगी। अब इसी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि इस बयान के और क्या मायने हैं आज वो हम समझेंगे, तो हम अपने सीनियर से बात करेंगे। आशीष दीक्षित जी हमारे साथ हैं। सर, आपने सुना कि कैसे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुस्लिम को लेकर साधने की कोशिश में जो बयानबाजी हो रही है, क्या मायने हैं इसके और बिहार के चुनाव में जनता आखिर भरोसा किस पर करे? देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो अगर वो मुस्लिम फेस वाला दांव अपने पिता रामविलास पासवान की तरह फेंकना चाह रहे हैं, मुसलमानों को रिझाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जो 29 सीटें एनडीए में मिली थी उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दी है। वो ज़्यादा लोगों को दे देते भाई, और ज़्यादा लोगों, 29 में से 15 मुसलमानों को टिकट दे देते अगर ज़्यादा चिंता थी। और जो वो चिंता जता रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं सियासी एजेंडा है, क्योंकि चिराग पासवान को ये पता है कि बिहार का जो मुस्लिम है करीब करीब 18 से 19% के आसपास जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं हिलने वाला नहीं है। वो आरजेडी को वोट करेगा ना। इस बार ओवैसी फैक्टर काम करने वाला है मुस्लिमों के बारे में जो समझ में आ रहा है, और ना ही जन स्वराज जो प्रशांत पीके की पार्टी उसमें काम आने वाला है। यानी कि उनको ये पता है कि पूरा का पूरा एक शुद्धा वोटर मुस्लिम जो है वो चिराग वो तेजस्वी के साथ जाने वाला है। इसलिए उन्होंने 2005 वाला ही बयान या दांव फेंका है कि मुस्लिम सीएम उनके पापा चाहते थे। अरे भाई, पापा चाहते थे, अब आपकी पार्टी सत्ता में है, आप लगातार नीतीश कुमार को गालियां देते थे, मेरे मुख्यमंत्री मैं ये कर दूंगा। मेरे मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आज आपके मुख्यमंत्री मलाई खाने की बारी आई तो बड़े से मजे से बिल्कुल मलाई खा रहे हैं सत्ता में जाके। अब तो नीतीश कुमार में आपको कोई खराबी दिखती नहीं है। अब वो मुस्लिम वाला दांव खेल रहे हैं, तो भाई आपको एक सीट क्यों दिया? आप 15 लोगों को मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते। अब जब दिख रहा है कि जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं, एनडीए के खेमे में खलबली मचाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से युवा होने का फ़ायदा अब तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल रहा है। और एक बात और जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे में बहुत देर कर दी, उनका तो सीट बंटवारा ही फाइनल नहीं हुआ, एनडीए तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीट बंटवारा के तेजस्वी यादव का ये हो सकता है कि मास्टर स्ट्रोक हो, क्योंकि जो प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया है उन्होंने जाति समीकरण देख करके उसके बाद 2 प्रत्याशी रखे हों कि अगर ये उतारते हैं तो मैं ये उतारूंगा। हो सकता है तमाम वो कैलकुलेशन करके उतार रहे हो। निश्चित तौर पर अब जब मुसलमान वोट एक शुद्धा तेजस्वी को जाता दिख रहा है तो चिराग पासवान ने ऐसा दांव खेला है, मुझे लगता है। आशीष जी, मुझे ये भी समझना है क्योंकि तेजस्वी ने मुस्लिमों को साधने के लिए बयान दे दिया कि वक्फ कानून हम जब सत्ता में आएंगे तो उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। देखिए, अब जो संसद में पास हुआ बिल है, जो जिस पर सुप्रीम कोर्ट की अब मुहर भी लग चुकी है, उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात, क्या ये सिर्फ मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश नहीं है तो क्या है? नहीं, देखिए, ये तो सियासी बहसबाजी चलती रहती है और मुझे लगता है कि उनको किसी तरीके से रिझाना है।
एक बार सत्ता सरकार बन जाए, उनके चाहे कोई भी पार्टी हो, तमाम वो दावे कर देते हैं, वो वादे कर देते हैं, वो निभा भी नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि वो तो जुमला था टाइप का, ऐसा है, हमने तो कह दिया था, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या तमाम वो चीज़ें हो जो बयान चुनावों में के दौरान तो दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो वक्फ कानून को लेकर के अभी जो चीज़ें चल रही हैं, मुसलमान नाराज़ बताए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा लेने के लिए हो सकता है तेजी ने ऐसी बात कह दी हो, लेकिन आखिर में जाके गोलमोल होगा और कहेंगे कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, देखिए बयानबाजियां तेज हो गई हैं, सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा दिन बचा नहीं है। अब भाई वोटरों को लुभाना भी है, इसलिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब 14 नवंबर को तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जनता आखिर भरोसा किस पर जताना चाहती है। चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ इंडिया देखते रहिएगा। नमस्कार।